बहनें, हमारी माताएं और आंदोलन करने वाला ये जो क्षेत्र है, इसमें कई बार आने का मौका मिला। लड़ाई तो यहाँ के रगो रगो में है। यहाँ के लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं, लेकिन आप लोगों को कमजोर किया गया पिछले 20 साल में। खेती से नौजवान को नफरत करवाई गई कि जमीन में कुछ नहीं है। यहां से लोगों ने प्लान किया, बाहर गए। ये तो थोड़ा सा अब हुआ, कोरोना काल के बाद में लोग वापसी आना शुरू हुए। जिन्होंने बाहर पैसा कमा लिया, उसने अपने गांव में जमीन बचाने का काम करा, मकान बनाया वहां पे। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उसको ये ठीक नहीं लग रहा। मतलब कौन सा गणित है कि व्यापारी जमीन खरीदेगा तो फायदा होगा और किसान को जमीन नहीं खरीदने, अपने घर की ही जमीन में उसको नुकसान है। ये गणित तो समझ में आ जाना चाहिए। जो बच्चे शहर जाते हैं, ट्रेनिंग कैंप हमने चलवाया, सबको कहा जो बच्चे शहर में रहते हैं 2 महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी उनकी होती है, तो उनको गांव में जाओ, अपने ही खेत से उसका बॉडी कांटेक्ट करवाओ, अपने ही खेत की मिट्टी से। वो नंगे पैर ना घूमे उसमें, और जूते पैर का ना घूमे, नंगे बगैर जूते के अपने ही खेत की मिट्टी उसके पैरों के शरीर के लगनी चाहिए, तो वो जमीन नहीं बेचेगा। वो आएगा वहां पे, पढ़ाई नहीं करेगा, आएगा वापस आएगा। एक बड़ी साजिश रची जा रही है ये। आप हाईवे की जमीन यहां नहीं, आप पूरे देश में हाईवे जहां निकल गया वो सब जमीन व्यापारियों ने खरीद ली। आप उसकी कीमत बोलो, ये कितनी कीमत है इसकी, सब आपका व्यापारी खरीद लेगा उसको, और उसका नुकसान है। एक गणित समझ लेना, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा लो, जमीन कौन खरीद रहा? जमीन खरीद रहा है, जमीन खरीद रहा है जिसने इंडस्ट्री लगा ली, जिसने बड़ी फैक्ट्री लगा ली, जो डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल बना लिया, वो वहां से पैसा कमा के फिर जमीन खरीदता है। और आप जमीन बेचते हो तो आप तो उससे बड़े हो भाई, वो उसको भी जमीन खरीदनी है, तो आप तो जो इंडस्ट्री चलाता है उससे बड़े हो आप, हो तो आप क्यों बेच रहे हो? आप अपना रोजगार तो करो, लेकिन अपने गांव पर निगाह अपने गांव पर रखो। जितने बिहार के अधिकारी हैं, जितने यहाँ के आईएएस और पीसीएस जो बड़े अधिकारी हैं, अगर वे अपने गांव को भी गोद ले लें तो बिहार से अमीर स्टेट कोई हो नहीं सकता। अपने गांव को ही गोद ले लें। दिल्ली में जितने लोग मिलेंगे, हर 5वां आदमी के मैं कहा कि जी बिहार का, बिहार गया था, मतलब बिहार बताते हैं भी उनको शर्म आती है। वहां का ही बताते हैं। हमने कहा भाई कहाँ का है कि दिल्ली का हूं, मेरे पिताजी कहाँ के थे? मेरे पिताजी बिहार के थे जी, मैं तो दिल्ली का। उसकी हर तीसरी पीढ़ी किसी न किसी गांव की पाएगी। उनको गांव से टच करवाओ, ये जमीन भी बचेगी और ये आंदोलन भी बचेगा। रहा यहाँ पे आंदोलन की बात, यहाँ पे कई बार आना पड़ा। जिन आदमियों ने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ मुकदमे हुए। ये पूरी जो आपकी टीम है, आपके जो लीडर हैं, जो आपके आंदोलन से बीच से चुन के गए, जो दिल्ली में बैठे उन्हें हाउस में आपकी बात रखी, वहां पे आपकी बात रखी, तो ऐसे ही नेता तो हमको चाहिए कि जो आपकी हाउस में भी बात कर सकते हो और आपकी सड़क पे भी बात कर सकते हो। हमने जब मूवमेंट करा, यहाँ पे कई गांव के दौरे करे, तो सुधाकर सिंह जी ट्रैक्टर में बैठे हुए थे।
ट्रैक्टर अगली तरफ हम ही चला रहे थे। तो ऐसे नेता कहां मिलते हैं कि जो गाड़ी का बहुत तो है कि गाड़ी के शीशे ही नहीं उतारेंगे, लेकिन हमने आज भी देखा कि गाड़ी के शीशा इनका नीचे था, तो पब्लिक से बात करते हिलाते, हाथ हिलाते बात कर रहे थे। तो अपने आंदोलन को भी तेज रखो और अपने नेताओं पर भी ध्यान रखो, इनका साथ भी देते रहो। जब तक आपका आंदोलन मजबूत रहेगा तो इनकी भी आवाज मजबूत रहेगी। अगर आपका आंदोलन कमजोर रहेगा तो इनकी भी जो बोलने की ताकत है वो कम हो जाएगी। जैसे पॉलिटिकल आदमी हम देखते रहते हैं, मंच लगा रहे, भीड़ है, तो 2 बजे तक 3 बजे तक बहुत स्पीड से भाषण देते हैं और 3 बजे के बाद में फिर स्पीड कम हो जाए, क्योंकि